ସୁଚିଟା ଜାଣି ପାରିଲୁ? Yes, sir. Ansha? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay. Question. Let (40 grams) of NaCl is dissolved in 160 grams of water. 40 grams of NaCl is dissolved in 160 grams of water. उपासना, it is solute किए. Sir, Cl? NaCl. Solute. Yes, sir. मनसा solvent किए. So water. Water. अच्छा. So percentage by mass ର formula ହେଲା mass of solute केते 40 by mass of solution केते हबो रीतिका? So 200 grams. 200 grams. देखो mass of solvent देछि. So mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. Mass of solute केते देछि 40, mass of solvent केते देछि 160. So total केते गेला 200. So 40 by 200 into 100, that is equal to 20% W by W, that is mass by mass or weight by weight. এটা বুঝি পারলা समझते? Yes, sir. Then our question solve करो. If 30 grams of water, 30 grams of bleaching, 30 grams of bleaching powder dissolved in 30 grams of bleaching powder dissolved in 300 grams of solution, मतलब 30 ग्राम डिसॉल्व होके वे 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बना रहा है, देन व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास? वहां पर बस हमने मास ऑफ द सॉल्यूशन ले लिया था 100 ग्राम. यहां पर लेना है मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. बस यही डिफरेंस है. वहां पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यहाँ पर 100 ml of solution. So let us consider x gram of solute dissolved in y ml of solution. So y ml of solution में x gram of solute, 1 ml of solution में x by y gram of solute, 100 ml of solution में x by y into 100 gram of solute. तो 100 ml of solution में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 100 ml of solution में जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या फिर हम उसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम, या फिर W बाय.
तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में जितना भी सल्यूट रहता है, जैसे कि यहां पर रहा x/y इंटू 100 ग्राम ऑफ सल्यूट, दैट इज कंसिडर्ड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और आई कैन ऑल्सो राइट परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू x के जगह पर मास ऑफ सल्यूट, y की जगह पर y क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इंटू 100। हो गया, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, y था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, x था मास ऑफ द सॉल्यूट कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, y ml ऑफ सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इंटू 100। ओके, तो ये हो गया परसेंटेज बाय वॉल्यूम। देन वी विल गो फॉर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना, मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, फिर मोलारिटी, फिर मोलारिटी, फिर खत्म। You can have the class note from your recorded video, या फिर ऑलरेडी तो मैंने नोट आपको वैसे भी भेज दिया है। ठीक है, अच्छा, मोलारिटी है क्या कि 1 लीटर ऑफ, मैंने एक सोल्यूशन बना लिया 1 लीटर का, तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितना मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितना मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज मोलारिटी। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितना मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा, दैट इज कंसिडर ऑफ 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर आप कंसिडर करोगे, लेकिन भी मैंने कुछ रैंडम वॉल्यूम लिया है YML, और उसमें मैंने देखा कि n मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है, n मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन के हिसाब से 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी नंबर ऑफ मोल्स होगा, जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज मोलारिटी। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। यहां पर जो एग्जांपल हमने लिया YML ऑफ सॉल्यूशन में n मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो 1 ml में कितना प्रेजेंट होगा, n by y moles of solute। As per the definition, 1000 ml solution में जितना solute present होगा, 1000 ml solution में कितना होगा, n into 1000 by y, मैंने थोड़ा सा y इसके नीचे लिख लिया, y moles of solute। तो as per the definition 1000 ml of solution में जितना मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा, that is considered as molarity। Hence I can also write molarity, जिसको सिंबल हम देते हैं कैपिटल M, इज इक्वल टू n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय y के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, y क्या था यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
यहां तक किसका डाउट है? यू शुड टेक्स्ट मी। जिसका भी डाउट है मुझे बताओ। सर बिल्कुल। सर वो लास्ट लाइन। लास्ट लाइन देखिए, एंटा कौन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ମୁଁ 1000 यस सर। solution रे ଯେତିକି ମୋଲ ର ସଲ୍ୟୁଟ ରହିବ, that is the molarity. So this one is the molarity. तो n ଟା कौन? number of moles of solute, ଯେତିକି ମୋଲ ର ସଲ୍ୟୁଟ present, number of moles of solute into 1000 by y जगह मु कम पुट कर। देखिए y टा कौन की एक्चुअली सॉल्यूशन ना जेतिकी वॉल्यूम अछि जन पड़छ रितुल। Yes, sir. तो यस बस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, बस सिंबल को मु गोटे स्टेटमेंट रे लिखि देबी। अच्छा, ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला तमे जानि छ, मास बाय मोलार मास, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगाड्रोस नंबर। सो आई कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर मैं लिख सकता हूं मास इज इक्वल टू गिवन मास, सॉरी मोलारिटी इज इक्वल टू, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास into 1000 by volume of solution in, बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर मैंने गिवन मास बाय मोलार मास डाल दिया। द फर्स्ट फार्मूला ऑफ मोलार मास का जो फर्स्ट फार्मूला था, अगर सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, सर हमको तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो इक्वल टू, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रियांशु, ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड वगैरह फॉर्मेशन होता है तो वॉल्यूम का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, फिर भी अगर आप आइडियल कंडीशन ले रहे हो, अगर आइडियल कंडीशन, दिस वन इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल कंडीशन। तो प्रियांशु ने पूछा कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, तो सर हाउ कैन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट? तो देखो, अगर सॉल्यूट का मास दिया गया होगा तो सॉल्यूट का डेंसिटी भी दिया गया होगा, और आपको पता है मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। सो मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट भी मिल जाएगा। ठीक है, बट दिस वन इज वैलिड फॉर ओनली द आइडियल कंडीशन। ठीक है, हर कंडीशन के लिए वैलिड नहीं होता। अच्छा छोड़ो, नेक्स्ट। So number of mole अगर हम given mass by molar mass मिली, I can also put molarity is equal to, अगर given number of particle होगा, that is given number of particle by अवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोल का और एक फॉर्मूला होता है ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगाड्रोस नंबर इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, नंबर ऑफ मोल की जगह पर कुछ उसको थोड़ा सा लेंदी कर दिया मैंने। ये हो गया मोलारिटी। अच्छा, एक चीज आप देख सकते हो, मैं अगर ये वाला फॉर्मूला देखूं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये गिवन मास ऑफ क्या है? सॉल्यूट है ना, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू, आई कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 को मैंने 100 इंटू 10 कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा इधर ले आया, यहां तक किसको समझ में नहीं आया?
बस मैंने गिवन मास ऑफ सल्यूट 1000 को मैंने 100 into 10 कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml को मैंने बस इधर ले आया, मोलार मास को इधर ले गया, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस यू कैन सी, मैं इसको लिख सकता हूं अभी, मास ऑफ सल्यूट, गिवन मास ऑफ सल्यूट इनटू 100 डिवाइडेड बाय volume of solution in ml into 10 by molar mass of solute. बस ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖିଦେଲି। This one is ଏବେ जस्ट ମୁଁ କହିଥିଲି परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अभी थोड़ा सा मोलारिटी को आने से पहले मैंने आपको बताया था परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ओ मैंने बोला था मोल फ्रैक्शन बोलने के लिए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बाद में पढ़ लेंगे, मतलब इसके बाद। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम जस्ट मैंने बताया था, मास ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100 इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम। उपासना जानी पड़चू? Yes, sir. वितुल? Yes, sir. That is the molarity. This one is the relation between molarity and percentage by volume. This one is the relation between molarity and percentage by volume. Clear? Next. यहां से किसी का डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, गुड। सर 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 हाँ का सर एटा जो देले सेटा रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय परसेंट काहर रिलेशन ता बाबा एक्चुअली सेटा काहर रिलेशन ता मोलारिटी जदी देथिबो, जदी मोलारिटी तते देथिबो तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम केमती बाहर करिवो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम देथिले तो मोलारिटी केमती बाहर करिवो, माने मोलारिटी एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम भितरे रिलेशन। यस सर। यदि मोलारिटी देथिबो तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम काउंट करिवो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम देथिले मोलारिटी केमती काउंट। नेक्स्ट वी विल गो फॉर मोल फ्रैक्शन। याकू नेकी सेकंड ईयर गोटे कंप्लीटली चैप्टर अछि सॉल्यूशंस। जदि तुमको मोल फ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? अच्छा, परसेंटेज माने एक्चुअली कोन 100 रु केते एटा जानछो तमे समझते? परसेंटेज माने 100 रु केते 5 जण लोक एतिकिटा लडू खाइले 100 जण लोक केतेटा लडू खाइबे, दैट इज द परसेंटेज 100 रे। सेमती फ्रैक्शन होची 1 रे केते, फ्रैक्शन हैला 1 रे केते माने लेट इट बी मोगरे सॉल्यूशन नली जो थिले n moles of solute अच्छी, capital N moles of solvent अच्छी, small n moles of solute अच्छी, capital N moles of solvent अच्छी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो, is equal to small n plus capital N। जानिएला? अरे स्मॉल n हला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N हला मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अच्छा, तो देखो यदि पचला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
मु कहली फ्रैक्शन मीन्स 1 रे केते, फ्रैक्शन मीन्स 1 रे केते, मु कहली फ्रैक्शन मीन्स 1 रे केते. लेट इट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पचरला. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते अछि, स्मॉल n प्लस कैपिटल N. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते अछि, स्मॉल n प्लस कैपिटल N. तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N moles of substance है, small n plus capital N total moles है, small n moles of solute अच्छी या small n plus capital N total moles रे, small n moles of solute अच्छी एता टोटल एतिकी मोल भितरे स्मॉल n मोल रो सॉल्यूट अछि. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माने कोन 1 रे केते, फ्रैक्शन माने कोन 1 रे केते, परसेंटेज माने कोन 100 रे केते, फ्रैक्शन माने कोन 1 रे केते. तो n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N टोटल मोल रे, स्मॉल n मोल्स ऑफ सॉल्यूट अछि. तो 1 टोटल मोल रे केते रहबो, स्मॉल n by small n plus capital N moles of solute. जदि टोटल स्मॉल n plus capital N टोटल मोल रे स्मॉल n नंबर ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहउतला. तो 1 टोटल मोल रे केते लेबो, स्मॉल n by small n plus capital N. ऋषि एटा बुझी परलो? Yes, sir. प्रियांशु? Yes, sir. तो फाइनली मोल सर फ्रैक्शन मते आउथरे टिके देखिए, स्मॉल n प्लस कैपिटल N टोटल मोल रे, स्मॉल n प्लस कैपिटल as per Yes, the sir. definition 1 रे जेते रहला सेटा हे गला कोन फ्रैक्शन. That is, this one is the mole fraction of solute, which is symbolically represent as x solute is equal to n by n plus capital N. बुझिएला एटा ऋतिका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितने गेला 1. अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जगह रे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जगह रे कैपिटल N बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N. तो डिनोमिनेटर समान अछि, न्यूमरेटर ऐड कर दियो, स्मॉल n प्लस कैपिटल N बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू 1. then we will go for molality. Which is designated in terms of small n. Small n, molality which is designated in terms of small n. Definition इसका क्या है? It is the number of moles of solute present in 1000 gram of solvent. नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी में क्या था, मोलारिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन था. मोलारिटी में क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, वहां पर था 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन मोलारिटी में, बट यहां पर आप देख सकते हो 1000 ml था वहां पर, यहां पर क्या है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. यहां पर था, पहले था क्या सॉल्यूशन, अभी क्या है
solvent. Let it be. मैंने एक वेसल ले लिया जिसमें y ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है और n मोल्स ऑफ सॉल्यूट। y ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो y ग्राम सॉल्वेंट में n मोल सॉल्यूट, 1 ग्राम सॉल्वेंट में n by y मोल सॉल्यूट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में n into 1000 by y मोल ऑफ सॉल्यूट। ऋतिका मते कह n टा मु कौन नहीं थी? ऋतिका Yes, sir. हाँ n टा मु कौन नहीं छी कह? Number of moles of solute. सॉल्यूट। अच्छा देखिए 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रे as per the definition 1000 ग्राम सॉल्वेंट रे जेति की सॉल्यूट थिबो that is the molality, माने this term is the molality. So n कौन है गला ना molality is equal to n टा कौन number of moles of solute into 1000 by y टा कौन ऋतुल y टा कौन ऋतुल क्लियर होने तो वॉइस टेक्स्ट कर गीतो सुबुजी ऋतुल टेक्स्ट कर। Question number of solvent no ऋतुल ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितने प्रेजेंट है सर सॉरी सर थोड़ा भूल से लिख दिली। that is mass of solvent clear एटा है गला मोलालिटी रो फार्मूला ठीक है सी दिस इज द फार्मूला ऑफ मोलालिटी। नाउ if you will consider molality is equal to number of moles of solute जगह हम लिख पर भी mass of solute by molar mass of solute into 1000 by mass of solvent in gram। otherwise number of moles अगर भी लिख पर भी number of particle by Avogadro's number into 1000 by mass of solvent in gram। simple number of moles अगर है number of particle by Avogadro number mass of solute by molar mass of solute। the mass of solute by molar mass of solute
एटा बुझियला एतिकी सब जाक तमरो फार्मूला सरला देन लेट्स सर ये जो लास्ट हां का सर ये जो लास्ट आ नहीं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सर सेही डेरिवेशन टा केमते लाउथरे कहि परबे अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ता तोर मने थिबो नंबर ऑफ मोल्स रो जोटा फास्ट फार्मूला में पढिथिले हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स तार जोटा फास्ट फार्मूला में पढिथिले सेटा कोन थिला कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ना हां सर तो सेटा बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जगह रे पके दिले मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हला और नंबर ऑफ मोल जगह रे पके परिबे केते नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Avogadro's number अच्छा देन मुबे मोलालिटी माइंडफुली सुनो अच्छा एजाय समस्त बुझी परलो तो जे न बुझी परलो मते प्राइवेट रे भी टेक्स्ट कर दियो कि असुविधा नै बुझियला समझते ओके देन देन देखो आसीबा अच्छा जॉइन कर जुवा उथरे ओ शिट मोलालिटी इज इक्वल टू number of moles of solute into 1000 by mass of solvent या तो